हेलो गाइज, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AJ22। आज का टॉपिक जो है वो क्या है, वायरस से होने वाले बीमारी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जुखाम, नज़ला, पेचिस, जो ये सब बीमारियां होती हैं, ये सब किससे होती हैं? वायरस से होते हैं। तभी तो कहा जाता है अगर कोई छींक रहा है तो उसके सामने से हट जाओ, या इंसान जब छींकने वाला रहता है तो बोलता है कि अपने मुख पे रुमाल रख के छींको। तो ये सब बीमारियां किससे होती हैं? वायरस से होती हैं। तो इसी के कैटेगरी में एक ऐसा बीमारी आती है, ऐसा वायरस आता है जिसको बोलते हैं रेबीज। रेबीज जो एक वायरस होता है, ये बहुत ख़तरनाक वायरस होता है। क्या होता है? बहुत ख़तरनाक वायरस होता है। तो गाइज वैसे तो ये इंसानों में नहीं पाया जाता है, रेबीज वायरस इंसानों में नहीं पाया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे किस में पाया जाता है? गाइज ये जानवरों में पाया जाता है। किस में? जानवरों में। लेकिन सबसे ज़्यादा किस जानवर में पाया जाता है? ये कुत्ता में पाया जाता है। किस में? डॉग में। DOG साहब में पाया जाता है। किस में? DOG साहब में पाया जाता है, डॉग में पाया जाता है। वैसे सॉरी गाइज अगर इसका मतलब गलत मत समझना। DOG एक फुल फॉर्म भी होता है, एक पद होता है, लेकिन DOG नहीं, DSDO ये हो गया, DM हो गया, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे DOG डॉग, ओके। तो डॉग के में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? डॉग में पाया जाता है, या कुत्ता में पाया जाता है। बहरहाल डॉग को मैं काट के रिमूव कर दूंगा, कुत्ता हिंदी में समझो आप। इंग्लिश में नहीं समझने का, किसमें? हिंदी में। भाई गाइज, तो ये कहाँ पाया जाता है? कुत्ते में ज़्यादा पाया जाता है। किस जगह पे पाया जाता है? कुत्ते के जीभ पर। किस पे? जीभ पर। किस पे पाया जाता है? जीभ पर। अब जीभ में किस जगह पे? जीभ पर पाया जाता है, लार में। किस में? लार में। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए, ये जो अधिकतर जिसमें पाया जाता है वो किस जानवर में पाया जाता है? कुत्ते में पाया जाता है। कुत्ते के किस जगह पे पाया जाता है? जीभ में। जीभ के किस जगह पे? लार में। जैसे कि हम लोगों का लार नहीं होता, वैसे इनमें भी लार हो जाता है। वैसे हम लोगों का लार सलाइवा होता है, वैसे इनके भी, कुत्तों के भी लार होता है। देखते नहीं है गर्मियों के दिन में ऐसे मुँह बाके ऐसे करते रहते हैं, जीभ बाहर निकाल रहते हैं। उन्हीं के जो लार चूते हैं ना, उसमें ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो और जानवरों में ही पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? कुत्ते के लार में पाया जाता है। कौन सा वायरस? रेबीज वायरस। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? रेबीज नामक बीमारी बोलते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं इसके काटने, यानी कि ये कैसे इंसानों तक पहुँचता है। तो गाइज इंसानों तक पहुँचने का, यानी कि वाहक या पहुँचता कैसे है, पहुँचता कैसे है या वाहक कौन होता है? गाइज जब कभी कुत्ता हमको काटता है, वैसे तो आम कुत्ते के जीभ में भी वायरस होते हैं, लेकिन कम होते हैं। जो पागल कुत्ते होते हैं, जो इससे ग्रसित हो जाते हैं इस वायरस से, उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओके गाइज, तो जब कुत्ता हमको काटता है, काटने के बाद में जैसे मान लीजिए जैसे काटता है, तो कुत्ता तो काटता है तो उतना मांस लेके निकाल लेता है हाथ से। मान लीजिए कहीं पे काटता है तो वहाँ का मांस निकाल लेता है। अब वहाँ की क्या होते हैं? नसें खुल जाती हैं, ब्लड निकलने लगता है। जैसे ही वो काटता है, क्योंकि मुख से काटेगा तो उसके दांत पे, जीभ पे लार लगी होगी, तो वहाँ से वायरस इस नसों के थ्रू अंदर घुस जाएगा। किसके थ्रू? नसों के थ्रू अंदर घुस जाएगा हमारे बॉडी के अंदर में। ओके गाइज, तो ये क्या करेगा? जाएगा सबसे पहले हमारे ब्लड के अंदर में, वहाँ पे अपनी संख्या बढ़ाएगा। अपनी संख्या बढ़ाने के बाद में फिर हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर को अटैक करेगा। अब इम्यूनिटी पावर क्या होता है गाइज? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि वायरस से, जीवाणु से, विषाणु से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, या इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। ओके गाइज, तो ये उसको डिटेक्टिव करता है और ढेर सारी बीमारियाँ उत्पन्न करता है। ओके गाइज, तो अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, उसके बाद में फिर इलाज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? लक्षण के बारे में बात करते हैं। सिम्टम, लक्षण के बारे में बात करते हैं या सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो वैसे का सिम्टम इसमें होता है कि सर दुखना, नींद ना आना, बेचैनी होना, कहीं एक जगह पे बैठ नहीं पाओगे, आपका पैर दर्द करेगा, आपका सर चक्कर काटेगा। ऐसा नहीं कि पूरा मुंडी, आपका सर जिसको बोलते हैं ना चक्कर आने लगा, वो सब होने लगेगा। आपको कमजोरी महसूस होने लगी, आपको कोई भी काम नहीं कर पाओगे, आप एक जगह सही से बैठ नहीं पाओगे। ये सब होते हैं लक्षण किसके? रेबीज नामक वायरस के। वैसे तो ये लक्षण कॉमन से हैं, ये और सब बीमारियों में अधिकतर आते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं तो आपको रेबीज नामक बीमारी हो सकती है। ओके गाइज, तो वैसे तो आम नहीं फैलता है। अब बात करते हैं इसके किसके बारे में? इलाज के बारे में। किसके बारे में? इलाज के बारे में बात करते हैं। तो गाइज जो इलाज होता है, ये इसका कोई भी वैसा इलाज नहीं है, सीधा डॉक्टरी इलाज है। आप डॉक्टर से इलाज करवाइए डायरेक्ट।
ओके, क्योंकि आपको झाड़ फूंक वैद्य की बहुत कम ही काम करती हैं, होम्योपैथी भी करती है, लेकिन आप ऐसा करना मेडिसिन से इलाज करवाना, डॉक्टर से इलाज करवाना, इसका एक ही इलाज है। अगर आपको कुत्ता काटता है तो सीधा आप पहुँचिए डॉक्टर के पास में, ना कि झाड़ फूंक वालों के पास में। देखिए गाइज, कुछ लोगों को अंधविश्वास ये होता है या कुछ ऐसा होता है कि बोलते हैं कुत्ता काट लिया, चलो झाड़ फूंक करवाएंगे, तो वो वहाँ पे जाके देखते हैं ना कि एक ऐसा रॉड रहता है, पीतल का रहता है या तांबे का रहता है, ऐसे कुछ का रहता है उसको, या चांदी का रहता है, उसको आग में रख के तपाए रहते हैं, एकदम लाल लाल किए रहते हैं और वहाँ घाव पे छुआ देते हैं। तो ये सब करना गलत बात है, इससे वायरस आपके नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे, विथ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मान लीजिए घाव हो चुकी है और यहाँ से मांस कुत्ता निकाला है, अब यहाँ से चारों तरफ ब्लड निकल रहा है, इस ब्लड में इसका वायरस पहुँच गया। अब ये वायरस क्या करेगा, इन नसों के अंदर से अंदर चला जाएगा। अब ये बॉडी के अंदर चला गया है, हमारे नसों के अंदर में चला गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो आप दागोगे, यहाँ का वायरस मर जाएगा, यहाँ का जो इसके बाहरी परत पे लगा हुआ है, लेकिन जो नसों के अंदर में घुस गया उसको कौन मारेगा, कौन मारेगा उसको मारेगा हमारा इंजेक्शन। क्या मारेगा, इंजेक्शन मारेगा। तो अगर आपको कुत्ता काटता है झाड़ फूंक पे मत जाइएगा, वो फालतू के पैसे ऐंठते हैं और फालतू का आपको सिर्फ दिलासा दिलाते हैं, हाँ आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक वही लोग होते हैं जिसको पागल कुत्ते ने नहीं काटा होता है। पागल कुत्ते यानी कि इस बीमारी से, इस वायरस से ग्रसित कुत्ते ने नहीं काटा होता है, वही लोग ठीक होते हैं। वैसे तो जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं आपको देता हूँ सांप। तो देखिए गाइस, देखते हैं झाड़ फूंक वाले आते हैं, करवाते हैं, जैसे किसी को सांप काट लिया तो झाड़ फूंक ले जाते, करवा लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन गाइस, कितने परसेंटेज सांप के काटने से, जो इंडिया के में कितने परसेंट हैं, मान लीजिए 100% में से जो इंडिया में नॉन वेनिमस हैं वो कितने हैं, 90%। यानी कि 90% ऐसे सांप होते हैं जिसमें जहर होता ही नहीं है, जहर होता नहीं, उतना जहर घातक नहीं होता, मनुष्य को नहीं मर सकता है। लेकिन बाकी बचे जो 10% वो सांप हैं, उसमें इतना तेज़ जहर होता है कि आपको काट लेंगे तो 1-2 घंटे आपको जीवित रहने के लिए छोड़ेगा, उसके बाद मर जाओगे। जैसे कि एक होता है रसल वाइपर, जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं पहाड़िया, कहीं कहीं पे गेहूँन भी बोलते हैं। तो वैसे गेहूँन एक असड़िया सांप को भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रेड स्नेक। ओके गाइस, तो सब अलग अलग स्थान पर अलग अलग से नामों से पुकारा जाता है। तो वैसे यहाँ पर जो है उसका इंग्लिश नाम या साइंटिफिक नेम होता है रसल वाइपर। रसल वाइपर के अंदर में कौन सा जहर पाया जाता है, हीमोटॉक्सिन। क्या पाया जाता है, हीमोटॉक्सिन। ये इतना घातक जहर होता है कि आपके ब्लड में एक बूंद हीमोटॉक्सिन जहर मिला दें और उसके बाद रख देना तो ऐसे ब्लड पूरा ऐसे थक्का बन जाएगा, क्लॉट हो जाए। जैसे दही जानते हैं, दूध से दही बनता है, दही बन जाएगा आपका ब्लड। इतना खतरनाक जहर होता है। अगर आपको वो सांप काट लेता है तो वहाँ का खून क्लॉट हो जाता है और इंसान एक डेढ़ घंटे 1-2 घंटे में नॉर्मली मर जाता है, अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिले तो वैसे ही यहाँ पे तो बाबा लोग, ढोंगी लोग और तांत्रिक लोग क्या ठीक करते हैं, जो इतने 90% हुआ सांप काटे रहते हैं उसी को ठीक करते हैं, बाकी 10% काटे वाले सांप को नहीं ठीक कर पाते हैं। इसलिए अगर या तो सांप काटे, कुत्ता काटे, आप सीधा जाइए डॉक्टर के पास में, वहाँ पे वही इलाज कर पाएगा। कौन, सुई इंजेक्शन इलाज करेगा। कौन इलाज करेगा, इंजेक्शन। ओके गाइज, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद में बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में। जो ये कुत्ता के काटने से रेबीज का इंजेक्शन होता था, वो पहले 5 सुई लगती थी। कितने सुई, 5 सुई लगती थी। कहाँ पे लगती थी, नाभि के पास में। नाभि यानी कि जो हमारी ढोंड़ी है, यहाँ पे लगती थी 5 सुई। लेकिन अब तो इसकी संख्या घटा के 1 कर दी गई है। आप 1 सुई लगवाइए, ठीक हो जाइए। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी रेबीज के बारे में हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।